रिपोर्ट किया है, सोर्स मैं पहले आपको बता दूं, AR1 ने रिपोर्ट किया है कि ऑपोजिशन लीडर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो मुस्तरद कर दी है। अब ये रिहाई फोर्स जो है अभी मतलब पनीरी भी नहीं लगी थी इसकी। अभी सुहेल अफरीदी साहब ने अभी सिर्फ इसका ऐलान ही किया था कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन AR1 ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब उसे मुस्तरद कर दिया गया है और रिहाई फोर्स के क़याम को जो है वो गैर आइनी करार दिया गया है सीनियर रहनुमाओं की जानिब से। उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को समझाया कि भाईजान ये नहीं हो सकता, आप इस तरह कोई मिलिशिया या इस तरह की कोई फोर्स वोर्स वगैरह जो है वो नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इस रिहाई फोर्स को मुस्तरद करने का बाकायदा ऐलान जो है वो सियासी कमेटी करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अब मेरा, अगर आपको याद हो कि जैसे ही एक्चुअली इसका ऐलान हुआ था तो मैंने आपको उसी वक्त मैंने आपको अपने वीलॉग के अंदर बात की थी कि दिस इज नॉन स्टार्टर, इसका कुछ नहीं होता। वो और बात है कि बड़े लौंडे लपाड़े जो है वो अभी तक उसकी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और दे धड़ाधड़ वीडियोस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि लो जी आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। और अब आप देखिएगा कि जनाब ये फोर्स क्या करेगी, उसको ये भी सिखाया जाएगा, वो भी सिखाया जाएगा। और ये सुहेल अफरीदी, मैं इनका एक लौंडा देख रहा था, वो बैठ के वीडियो बना रहा था, उसका मैंने क्लिप देखा कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब के डायरेक्ट नीचे करके जो है वो काम करेगी। मतलब सुहेल अफरीदी ना हो गया पता नहीं कमांडर चीफ हो गया, की हो गया था सारे। तो इट वाज अ नॉन स्टार्टर टू बिगिन विद। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब ये जो है वो काम ये चलेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं आई नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त पावर स्ट्रगल चल रही है, अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि पार्टी का कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। अलीमा खान साहब भी वहाँ मौजूद है, बैरिस्टर गौर भी वहाँ पे मौजूद है, सलमान अकबर राजा भी वहाँ पे मौजूद है, सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। पब्लिक डोमेन में ये लोग सारे कोशिश जरूर करते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो जरूर शो किया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इनके अपने अपने ग्रुप्स जो है वो अपनी अपनी पावर स्ट्रगल के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। तो अब AR1 ने ये रिपोर्ट किया कि जनाब ये जो आपने इमरान खान रिहाई फोर्स बनानी थी ये नॉन स्टार्टर है। दूसरा, मेरे कुछ और जर्नलिस्ट से भी इस मामले में एक्चुअली बात हुई थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि जनाब ये बेसिकली ट्रक की बत्ती है कि कम से कम रमज़ान जो है ना उसमें हमें तंग ना करना, क्योंकि जाहिर बात है आपने ये सारे धरने शरने दिए, सब कुछ किया, यकम रमज़ान से पहले आपने बैठ के ऐलान कर दिया कि भाईजान खत्म, नो धरना, धरना आर फिनिश्ड। ऊपर से पेशावर हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि जनाब ये हो नहीं सकता, रास्ते शास्ते खोलें बैठ के, इस तरह नहीं चलना। तो आपने खाया भी है कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह ने। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद जो सपोर्टर थे जिन्होंने एक्चुअली इस धरने में शिरकत की, मैं उनकी वीडियोज़ देख रहा था, वो लान तान कर रहे थे अपने लीडरों को कि भाईजान ये क्या है, ये क्यों कर दिया, क्यों खत्म कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि जब ये स्टार्ट हुआ था धरना तब से लेकर अब तक जो है वो कोई सूरत हाल तो चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है। सो व्हाट्स द डिफरेंस। लेकिन एक डेवलपमेंट जो है वो इस सारे मामले के अंदर ये हुई है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी 25 फरवरी को जो है वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और दूसरा इंजेक्शन जो है वो नहीं लगेगा। मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि भाई ये एक सीरीज होती है, ये एक सर्टन पीरियड के बाद जो है वो दूसरा इंजेक्शन लगता है, फिर एक सर्टन पीरियड के बाद जो है वो तीसरा इंजेक्शन लगता है। तो अब उन्होंने जो है वो ये डेट दी है कि जी 25 फरवरी को इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद अगला तीसरा जो इंजेक्शन है वो 25 मार्च को, यानी एक महीने के बाद जो है दोबारा लगेगा। मेरे थोड़े से डाउट्स हैं इस मामले में, मेरे थोड़े से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से ये डाउट्स हैं और मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि भाई आप डेट किस तरह अनाउंस कर सकते हैं। आपने जो 25 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी है तो वहाँ पे तो जम्मे गफीर खड़ा हो जाएगा आके, वहाँ पे तो हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लोगों ने कैंप लगा के बैठ जाना कि लो जी आन लगा साड़ा कप्तान, तो हुकूमत ये अफोर्ड करेगी क्या? सो मुझे ये लगता है कि ये ब्लफ है। हो सकता है उससे एक दिन पहले या एक दिन के बाद कोई डेटें जो आगे पीछे कर दी जाएं। सो आई डोंट नो, क्योंकि लास्ट टाइम तो ऑब्वियसली ये बताया गया कि पिम्स हॉस्पिटल जो है वो लेकर गए थे। अब ये कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं हो सकता है डोंट थिंक कि मैं को आइडियाज़ दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि पिंडी इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अलशफा है या पिम्स है, वहाँ पर जाके जनाब लोग कहें भाईजान इतने बहयो आन लगा जी कप्तान, आज तो टीका लवाते आएगा ना तो इतने बहयो आके। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की इस बात के ऊपर मैं यकीन करूँ या ना करूँ, पर बहरहाल सिचुएशन जो है वो ये है। दूसरा, एक और खबर जो है आज अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो जंग के फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो छापी है और उसमें उसकी हेडलाइन है जी इमरान के तिबी मुआयने की अंदरूनी कहानी, निजी तौर पर इत्मीनान अवाम में शकूक का इजहार। खबर का बेसिकली जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं जो जाती मौलजीन, जिसके बारे में अलीमा खान साहब बार बार ये कहती नहीं कि जनाब जाती मौलजीन को इन्वॉल्व करें, उनकी जब फोन पे बात करवाई गई उन डॉक्टर से जो एक्चुअली इमरान खान साहब का मुआयना कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के दरमियान जो है वो तकरीबन 45 मिनट की फोन कॉल हुई है और 45 मिनट की इस फोन कॉल में उनको पूरी तरह जो है वो समझाया गया कि जनाब इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट यूँ हो रहा है, ये हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी साहब उनकी स्टोरी के मुताबिक दोनों साइडें जो हैं वो एक्चुअली इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रही थी और दोनों साइडें जो हैं वो लाउड स्पीकर के ऊपर बात कर रही थी। सो सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर्स आपस में नहीं सुन रहे थे कि क्या गुफ्तगू हो रही है, बल्कि वहाँ पे दीगर अफराद भी वहाँ पे मौजूद थे जो सब कुछ सुन रहे थे और पूरी कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड हुई हुई है। अब उसके अंदर एक मौके के ऊपर जो उनके एक डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने चेकअप करने वाले डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे हैं उनको ये भी कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। सो यानी और वो कह रहे हैं कि जनाब अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं अपनी स्टोरी में कि जी उस कन्वर्सेशन के मुताबिक उनके डॉक्टरों को पूरी तरह मुतमईन किया गया है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, वो बल्कि सराह रहे थे कि जिस किस्म का इलाज जो है वो इमरान खान साहब का किया है। स्टोरी के अंदर बेसिकली अंसार अब्बासी साहब की कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर जो है वो ये भी कहा गया है कि जनाब ये क्या ये खुला तजाद नहीं है, जैसा सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जनाब आप वैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन में जब बैठते हैं तो आप पूरे इत्मीनान का इजहार करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब आप जाते हैं या कोई वीडियो पैगाम जारी करते हैं तो उसके अंदर कहते हैं वे इंज नहीं होएगा, इस तरह नहीं कहानी चलेगी और हम धरना देने लगे भाजी बस असली नहीं बनना। सो क्या इसका मतलब है कि बेसिकली आप इमरान खान साहब की बीमारी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं?
बेसिकली असल मकसद ये है, क्योंकि इसके अलावा तो इलाज कोई है नहीं ना। मैं अक्सर औकात ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे पेन किलर है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप एक पेन किलर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अब आप वेट करेंगे वो पेन किलर अपना इफेक्ट किस तरह करता है। इस तरह नहीं हो सकता आगे पुत्र काम करते रहे, सारी दर्द हो रही है, हर घंटे के बाद पेन किलर खाना शुरू हो जाए, नहीं इस तरह होता। उसका एक तरीकाकार है, प्रोसेस है, चंद उसमें 6 से 8 घंटे का एक डिफरेंस जो है आपको लाना पड़ता है अगली पेन किलर खाने के लिए। तो यहाँ पे भी इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो टीका है वो एक दफा लगा है, उसके बाद महीने के बाद दूसरा लगेगा, उसके बाद अगले 1 महीने के बाद जो है वो तीसरा लगेगा। वो उस टाइम पीरियड को आप कम नहीं कर सकते, नो मैटर वॉट एवर यू ट्राई। आई अंडरस्टैंड एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपको अपने पॉलिटिकल लीडर के बारे में पता लगता है, भाईजान वो बीमार हो गया तो बंदा कहता है बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। आई अंडरस्टैंड, आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट। आपका कोई किसी को भी आप प्यार करते हो, चाहते हो, और अगर वो मेरा कप्तान हो तो ऑब्वियसली आपकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, लेकिन टीका महीने के बाद ही लगता है। वो आप ये नहीं कर सकते भाईजान काम करें अदा करके जो है ना 14 दिन बाद ला दो, नहीं, इस तरह नहीं होगा। टीका पूरा ही लगेगा और महीने के बाद ही लगेगा। सो लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस एंड वेट के अल्लाह करे इमरान खान साहब जो हैं वो सेहतयाब हो जाएं, पूरी तरह वो जो है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद और भी लीडर्स हैं जिनको बिल्कुल जो है वो खुडे लाइन लगाया हुआ है, उनको कोई बेचारों को पूछ ही नहीं रहा, और वो हैं शाहमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद। उनकी जानिब से जनाब एक मुश्तरका खत जो है कल रात को मेरे साथ शेयर किया गया, ये उनके लॉयर्स की जानिब से जो है मुझे भेजा गया, और उसके अंदर एक तो उन्होंने कहा जी रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हुए जो है तमाम एहतजाज जो है वो मौखर कर दिए जाए। उन्होंने ये अपील की है कि जनाब ये तमाम एहतजाज जो है मौखर कर दिए जाए। अब पहले मैंने आपको बताया कि जनाब इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उसका भी प्लग जो है वो खींचा जा रहा है। अब मजीद किसी एहतजाज के हवाले से भी जो है वो ये लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि जनाब एहतजाज वगैरह को मौखर करें, बल्कि ये वो ग्रुप है जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बार बार इस बात को प्रमोट कर रहा है कि भाईजान बातचीत कर लो, इशूज़ को बैठ के इस तरह रिजॉल्व कर लो, एंड नहीं जो होना। अच्छा, मैं आपको ये भी बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ कि इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स जो इवन जेल से बाहर भी हैं उनका भी ये ओपिनियन है। लेकिन दोबारा वही बात है ना, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एक मौकफ जो है वो कमरे के अंदर होता है और एक मौकफ जो है वो जलसे के स्टैंड के ऊपर होता है या कंटेनर के ऊपर खड़े होकर होता है। अब बंद कमरों में उनको भी पता होता है सिचुएशन क्या है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाके नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, बस वो गुलामी नामंजूर एंड ऑल इस किस्म के नारे नूरे जो है वो मारे जाते हैं। बट दैट इज पॉलिटिक्स, दैट इज पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली, कि उनको भी पता होता है ये जो हम कह रहे हैं ना गुलामी नामंजूर या एब्सोल्युटली नॉट, ये सब ढकोसला है, बाद में जाके सब कुछ वही करना है आपने उस वक्त भी अमरीकियों के हवाले से जो है वो यही कहा इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, हमारी हुकूमत गिराई है, पीठ पीछे जाके उन्हीं के डिप्लोमेट्स के साथ आप मुलाकातें भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे आप। सो ये टोपी ड्रामा जो है ना ये तमाम पॉलिटिशियंस इसी तरह ही करते हैं कि प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर कोई पोजीशन, पब्लिक डोमेन में जाके जो है वो कोई पोजीशंस। इसके अलावा एक और खबर जो है वो ये है, जहाँ पे डायलॉग की बात हो रही है तो वहीं पे नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब वाला वो जो ग्रुप है जिसमें इमरान इस्माइल साहब वगैरह जो है वो शामिल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी साहब ने उसमें गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मसाइल का हल किसी फोर्स बनाने की नहीं बल्कि कौमी हुकूमत बनाने में है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फोर्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए, 2 से 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जो तलखियों को नीचे लाए। अगर पीटीआई और इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो फिर कैसा रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, हुकूमत और आवाम के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा फासला है, मुल्क में कोई मुस्बत सियासी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस वक्त सियासत को किसी बड़ी तहरीक की जरूरत नहीं, तमाम सियासी जमातों को के रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत है। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ किसको होना चाहिए किसको नहीं, ये फैसले कहा कि इमरान खान को करने दें। नेशनल डायलॉग कमेटी मुल्क का सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने में किरदार अदा कर रही है, सियासी क़यादत को रिलीफ दिया जाए। कोर्ट लखपत कैदियों ने एक और खत लिखा है, सियासी जान बढ़ता जा रहा है और ये हुकूमत कोई बड़े फैसले नहीं कर पा रही। तो इन्होंने एक मतलब कौमी हुकूमत, बिल्कुल सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में भी पिछले दिनों जो है वो कोई इस तरह की बात की थी, अब फवाद चौधरी साहब भी जो है वो कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक केस जो है वो किया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर, बड़ा ये पुराना केस चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो है वो लगाए गए थे। तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए का केस है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस केस की समाअत हुई और बेसिकली ये एक हरजाने का केस है जो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर किया हुआ है। तो उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक जो है उनके सामने ये केस आया, उन्होंने कहा कि जी दूसरी तरफ से आज कोई नहीं। बेसिकली हुआ ये था कि ये केस जो है वो अभी लोअर कोर्ट के अंदर है, लेकिन वहाँ पे इमरान खान साहब का हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई नहीं हो रही थी, तो उनका हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया गया था। उसमें जो उनके वकील थे वो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब के पाँव में गोली लगी हुई है, वो ये तब की बात है, तो वो आ नहीं पा रहे, वो बार बार आ नहीं पा रहे, उनको बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहे। तो अल्टीमेटली जो जज थे उन्होंने उनका हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया था। तो ये जो हक दिफा खत्म किया गया है इसको चैलेंज किया गया था